देखो, इस सिंपल सी बात को समझो। हम जो कल थे वो आज हम नहीं हैं, हम जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। ह्यूमंस एज अ पर्सन आर एवर इवॉल्विंग एंड हैविंग सेड दैट हम लोग हर दिन बेटर होते जा रहे हैं। बाय ईच एंड एवरी सिंगल पेज दैट यू टर्न ऑफ अ बुक, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती चली जाती है। आप किसी बुक को जब पढ़ के खत्म करते हो, यू आर नॉट दैट पर्सन जो आप उस बुक को खत्म करने से पहले थे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारी लड़ाई है वो किसी और पर्सन के साथ नहीं है, वो तुम्हारे खुद के साथ है। बिकॉज ईच पासिंग डे के साथ आप अपने आप का एक और बेटर वर्जन बनते चले जा रहे हो। वाई एम आई मेकिंग दिस मोटिवेशनल टाइप ऑफ वीडियो? आई नेवर डू दैट, बट कल 8 से 10 बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत ही हताश परेशान बच्चों के मैसेजेस आते हैं, एंड दैट ट्रिगर्ड मी टू अ पॉइंट कि आई थॉट कि आई नीड टू टॉक टू माई स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, वो मैसेज भी करके नहीं बताते हैं कि हाउ दे आर फीलिंग या उनकी करंट स्टेट क्या है। किसी XYZ वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भावना आ जाती है कि यार मेरी तो लड़ाई इतने दिग्गज बच्चों, इतने दिग्गज टीचर के पढ़ाए हुए बच्चों से है, एंड अब मुझसे ये नेट नहीं होने वाला है। यू आर मतलब आप अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देते हो उस वीडियो को देखने के बाद। उस इंसान ने तुम्हें बताया कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो मींस इन बच्चों के सामने तुम क्या ही कर पाओगे, एंड यू बिलीव दैट। वो एड नहीं आती है, मुंह में रजनीगंधा इन कदमों में दुनिया, तो क्या उस एड को देख के आप बिलीव कर लेते हो? अगर बिलीव कर लेते तो सारे नेट के बच्चे नेट की तैयारी छोड़ के मुंह में रजनीगंधा डालते और ये भैया आपके कदमों में दुनिया आ जाती। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेड टू गेन अटेंशन। ये बात आप लोग को समझनी पड़ेगी, एंड नो अदर पर्सन कैन टेल यू कि यार तुम तो अब कुछ कर नहीं सकते हो। दैट पर्सन डज नॉट नो कि आप अपनी जर्नी में किस जगह पे हो एंड आप क्या क्या कर सकते हो 1 साल 8 महीने एंड या 6 महीने के अंदर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी और के जो वर्ड्स है वो आपकी करंट पोजिशन को या आपकी जर्नी को तय नहीं करेंगे। आफ्टर हैविंग सेड दैट, ये बहुत ज्यादा प्रचलन चल चुका है कि महंगी कोचिंग, महंगे टीचर्स से पढ़ने के बाद, महंगे महंगे कोर्सेज लेने के बाद ही नेट क्लियर होता है। आई विल पुट दैट ऑन माई स्क्रीन। कितने सारे बच्चों ने मुझे कहा है कि फ्री वीडियोस देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के, खुद से मेहनत करके, चैट जीपीटी की मदद लेके, विकिपीडिया से नोट्स बना के मेरा नेट क्लियर हो गया। दे जस्ट स्पेंट राइट टाइम एंड राइट स्ट्रैटेजीज उन्होंने बनाई। ऑफकोर्स गाइडेंस ली उन्होंने यूट्यूब पे टीचर्स की, बट उनका नेट बिना किसी मतलब पेड कोर्सेज के या कोचिंग में जाकर हो गया। ऑफ कोर्स कुछ कोर्सेज के लिए बच्चों को मदद लेनी पड़ती है, वो लेते हैं, हो जाते हैं, बट दैट कोर्स डज नॉट डिफाइन यू। आई हैव ऑलवेज सीन कि जैसे ही रिजल्ट हो जाता है, सब टीचर्स वो पोस्ट करते हैं कि मेरे यहाँ से बच्चा निकला, मेरे यहाँ से बच्चा निकला। आई मीन हाउ दिस इज रियली लाइक टेकिंग द शाइन अवे फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स। हम लोग ने जो वीडियो बनाया, उस वीडियो पे देखने के बाद उस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी, दिन रात उसको रटा होगा, वो बस हम लोग ले लेते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ से बच्चा पास हुआ है, मैंने पढ़ाया तो ये निकल पाया। किसी के देने से कोई सबसे पहले तो नहीं आगे बढ़ता है। इट इज यू, आपकी मेहनत होती है। क्योंकि अगर एक वीडियो में या फिर किसी के कोर्स में इतना दम होता तो उसी पेड कोर्स या उसी एक वीडियो को देख के सारे बच्चे नहीं पास हो जाते। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी मेहनत डिफाइन करती है कि आप अपना कौन सा रिजल्ट लेके आते हो। एंड बहुत सारे भोले बच्चों को ये बात नहीं पता है कि यूजीसी नेट इज नॉट समथिंग जो 6 महीने में क्रैक हो जाता है। जो बच्चे JRF लेकर आते हैं, जो बच्चे नेट क्रैक कर देते हैं, उनकी इतने महीनों की मेहनत होती है। बहुत सारे बच्चे तो ये कभी कभी बताते भी नहीं है कि उन्होंने 3-3 साल पढ़ाई करने के बाद एक पर्टिकुलर JRF या नेट निकाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 6 महीने में ही नेट निकाल लेते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है। एंड यूजीसी नेट को, इंग्लिश लिटरेचर को स्पेशली इतना बड़ा हवा बना दिया है, इतना ज्यादा उसको बोल सकते हैं कि ऐसी चीज बना दी है कि भाई ये तो मार्स पर जाने के बिल्कुल बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जो कोर्स है उसमें कुछ तय चीजें हैं। ब्रिटिश लिटरेचर है, लिटरेरी थ्योरी है, इंडियन लिटरेचर है, आपका अमेरिकन लिटरेचर है, देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। भाई आपको उसको उठा के बस पढ़ना है, दैट्स इट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको क्रैम करना है, मतलब रट्टाफिकेशन लोग करने के बाद अपने आप को ऐसा दिग्गज मानते हैं। किसी पोएट्री की 10 लाइन को आपने किसी के सामने बोल दिया, डेट बोल दी, तो ओ माय गॉड यू एक्ट लाइक एन आइंस्टीन। नो यू आर नॉट। आप
आपके अंदर एनालिसिस नहीं है, आपके अंदर वी बीइंग टीचर्स हम लोग इस दुनिया को क्या दे सकते हैं, उस पे हमें फोकस करना चाहिए रादर देन पुटिंग आवर स्टूडेंट्स डाउन। अगर हमारे एक भी वीडियो से कोई एक भी बच्चा इतना डिमोटिवेट हो जा रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा या मेरी प्रिपरेशन में उस लेवल की नहीं हो पाएगी, तो यू शुड नॉट बी कॉल्ड अ रियल टीचर। एक जो असली गुरु होता है वो हर स्टेट में हर बच्चे को अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है। नो मैटर आप मुझसे पढ़ते हो, आप मुझसे नहीं पढ़ते हो, आप मेरी कोचिंग का पार्ट हो, आप मेरे कोर्स का पार्ट हो, इफ आई मेरी अगर एक प्रेजेंस है तो मेरा काम होना चाहिए किसी ना किसी को अपलिफ्ट करना। मेरे वर्ड्स हर तरीके से आपको कुछ बेटर देने चाहिए रादर देन पुटिंग यू डाउन। सो दिस इज माय मैसेज टू ऑल दोज स्टूडेंट्स कि सबसे पहले ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसा कोई दोस्त तुम्हें दिखाई देता है तो उसको सबसे तो पहले आपको बोलना है कि तू बस निकल। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो उनकी बातों को अपने दिमाग में इतनी जगह और इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो। आई वॉज वॉचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग रील जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको कोई चाइनीज में गाली देता है तो आपके लिए वो वर्ड्स मायने नहीं करेंगे क्योंकि आपको चाइनीज नहीं आती है। अगर वो आपको चाइनीज में गाली देता चला जा रहा है तो देयर विल बी अ पॉइंट कि आप हंसने भी लग सकते हो क्योंकि आपने उसके वर्ड्स को समझा ही नहीं। हमें चाइनीज नहीं आती है तो उसके वर्ड्स को हम लोग ने वैल्यू नहीं दी। लेकिन हम लोग को कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल के चला जाता है, अरे अभी तक नेट नहीं निकला, अरे तुमने अभी तक शादी नहीं की, पीपल कम एंड टेल मी तुम्हारा अभी तक बच्चा नहीं हुआ एंड मैनी मोर थिंग्स। तो क्या कहते हैं, अगर मैं उन वर्ड्स को वैल्यू देती रहूंगी या हम उन वर्ड्स को, उन बेकार के लोगों को वैल्यू देते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। वी आर वॉट वी डिफाइन आवर सेल्व्स, वी आर वॉट वी से आवर सेल्व्स, से टू आवर सेल्व्स कि आई विल बी एबल टू डू दैट। टाइम लगेगा, लगाएंगे, एंड मुझसे जो होगा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी के भी वर्ड्स को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। यूजीसी नेट इज अ जर्नी, ये जर्नी की तरह आपको बिताना पड़ेगा। एक दिन में यू आर थिंकिंग कि यार मेरा ब्रिटिश लिटरेचर हो जाए पूरा, एक दिन में यू आर थिंकिंग तुम्हें सारी लिटरेरी थ्योरी आ जाए, तो ये गलत है। आपको एक रोटी बनाने में भी, परफेक्ट रोटी बनाने में भी तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तुम्हें अच्छी स्कूटी सीखने के लिए भी 14 दिन लगाने पड़ते हैं। कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती है एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसको जर्नी की तरह लो। हर दिन यू आर गेटिंग बेटर ईच एंड एवरी लेक्चर अटेंड करने के बाद, ईच एंड एवरी नोट्स को पढ़ने के बाद, तो तुम अपने आप का एक बेटर वर्जन हर एक दिन बनोगे। तुम्हें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, डरना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है। एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक कि इस वीडियो, क्या आपके भी मन में ये बात थी एंड क्या हमें ऐसे वार्तालाप कभी ना कभी करते रहने चाहिए। बिकॉज येस्टरडे आई वॉज एक्सट्रीमली ट्रिगर्ड कि यार किसी बच्चे की ऐसी हालत हो सकती है किसी के शब्दों से, तो आई नीड टू कम फॉरवर्ड एंड टेक अ स्टैंड फॉर माई स्टूडेंट्स और जस्ट टॉक टू देम कि कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा भी पहली बार में नेट नहीं निकला था एंड अगली बार मेहनत करने के बाद 2 साल लगाए मैंने, मेरा निकल गया नेट एंड नाउ आई एम अ टीचर इन फ्रंट ऑफ यू। तो भाई किसी की बातों को अपने ऐसा दिल से मत लगाया करो, उनको बोला करो गेट आउट।